हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत स्वागत है। आज मैं एक छोटा वीडियो लेकर आई हूँ जो एक लड़की का है जो हिंदू से मुसलमान से हिंदू बन गई। ये लड़की जो है उसका नाम सुल्ताना था और इन्होंने हमारे बागेश्वर धाम में ये जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके सामने ये आकर खुले में उसने कह दिया कि मैं घर वापसी करना चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सनातन को पसंद करती हूँ। और इसके ऊपर इतना बवाल हुआ था कि ओ माय गॉड, एक लड़की को हिंदू बना दिया धीरेन्द्र बाबा ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। बस यही इनका काम है, बस इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। मतलब इतनी तोहमतें कि मैं क्या बताऊं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई लड़की, अगर वो हिंदू से मुसलमान बन जाए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी शान की बात है भाई कि अगर अरे भाई इसने तो मतलब इस्लाम अपना लिया है, कितनी बड़ी बात है, ये राह पे आ गई है, ये तो मतलब सबसे बेहतरीन चीज हुई है। और जहां पर कोई अगर अपने दिल से अगर घर वापसी करना चाहे, अपने अपने सनातन में अपना अपने रूट्स पर आना चाहे, अगर अपने अपने कहते हैं ना कि हमको अगर अपने पूर्वजों की जो जो सनातन धर्म है अगर उसमें आना चाहे, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, घर वालों के ताने, घर वालों की बातें, इतना ज्यादा सुनना पड़ता है। जो ये लड़की के साथ हुआ है, जो ये लड़की अब बताएगी, जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि भाई ये तो है ही ऐसी, ये तो आवारा। मतलब सबसे पहला बात क्या होती है, जब हम सनातन जब हम सनातन में आते हैं और कोई भी कल्ट छोड़ते हैं तो कहते हैं ये आवारा है। क्यों आवारा है? क्योंकि भाई इसको तो मतलब बंदिशें पसंद नहीं थी, इसको तो पसंद नहीं था कि ये ऐसे माहौल में रहे। इतनी बातें होती है कि आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा कि मतलब इतना कीचड़ उछाला जाता है किसी भी महिला पे जो सनातन में आ जाती है कि भाई इसको आजादी नहीं मिली थी, इसको वो करने नहीं मिला था जो उसको इस्लाम में या मैं किसी भी कल्ट का यहाँ पर नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन अपने लिए कहती हूँ कि हाँ, कि इसको आवारा पन करने नहीं मिला था, इसको आवारगी करने नहीं मिली, इसलिए इसने इस्लाम छोड़ दिया। तो ये बहुत ही आम सी बात है किसी भी लड़की के लिए। तो मैं आपको पहले वीडियो दिखाऊंगी और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मेरा नाम तो अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में अब शुभी हो गया है। पहले सुल्ताना था। पहले आपका नाम सुल्ताना? हाँ जी, सुल्ताना था पहले। यानी आप हिंदू धर्म में आने से पहले मुस्लिम थे? हाँ जी, मैं मुस्लिम थी। परिवार में रहती थी, मार खाती थी, गालियाँ खाती थी और मेरे साथ भेदभाव होता था कि ये नमाज़ नहीं पढ़ती, ये कुरान शरीफ नहीं पढ़ती, ये रोज़े नहीं रखती। मैं जानबूझ के रोज़े के समय में लेट उठती थी। कोई बोलता था कि ये प्लांटेड होगी। मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत लोग मतलब बात उठाए पीठ पीछे, ये लड़की प्लांटेड होगी, ये शुरू से हिंदू होगी। ये भी पैसे दिए होंगे? जब पैसे दिए होंगे तो मैं उनको बता दूं कि आप लोगों की सबकी ठठरी मारेंगे भैया। एक्चुअली मैं भैया मैं भैया से कभी मिली नहीं। मैं फर्स्ट टाइम रायपुर में ही मिली थी उनको। और सेकंड बात ये है कि मैं जन्म से मुस्लिम हूँ। आप एक बार बताओ, कन्या पूजा किस धर्म में होता है हिंदू धर्म के अलावा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में अब शुभी हो गया है। पहले सुल्ताना था। पहले आपका नाम सुल्ताना? हाँ जी, सुल्ताना था पहले। यानी आप हिंदू धर्म में आने से पहले मुस्लिम थे? हाँ जी, मैं मुस्लिम थी। भैया ने ही नामकरण किया था और उनको राखी बांध के, मैं भाई भी बन नहीं उनको, और फिर तब से मेरा नाम शुभी दासी ही चल रहा है। उन्होंने ही रखा है नाम। तो आपको मतलब जैसे आपका जन्म हुआ मुस्लिम परिवार में, तो आपको ऐसे कैसे लगा कि मतलब मुझे यहाँ जाना चाहिए, सनातन धर्म में जाना चाहिए? नहीं, मुझे मतलब बचपन से ठाकुर जी के लिए ही भक्ति थी मेरी और उनके तरफ ही मेरा रुझाव रहा हमेशा से। मतलब मन उनके तरफ ही आकर्षित रहता था और उनके ही सीरियल वगैरह देखती थी मैं, जो पहले आते थे कृष्णा वगैरह वगैरह, जो उनके मतलब जितने भी सीरियल्स आते थे या सुनती भी थी तो मेरे को अच्छा लगता था सुन के। तो उनके तरफ ही मेरा रुझाव रहा, तो मैं शुरू से उनके मन में उनकी ही श्रद्धा रखती थी मैं। और पिछले 8-10 साल से ज़्यादा ही हो रहे हैं, मैं उनका हर साल जन्माष्टमी फास्ट भी करती हूँ, पूजा पाठ वगैरह सब करती हूँ। घर से अलग हूँ मैं। और जब मतलब सनातन धर्म में नहीं आए थे उससे पहले भी आप? हाँ, मैं पहले से ही कर रही हूँ, 8-10 साल हो गया करते। लेकिन हाँ, मैं दुनिया के सामने शो अप नहीं की थी। वो तो बागेश्वर धाम के बारे में यूट्यूब में और इसमें फेसबुक में देखती थी, सुनती थी। लेकिन मुझे जब पता चला कि रायपुर में कथा हो रही है, उसमें देवी दरबार भी है, तो मैंने कहा कि मतलब मैंने अपनी अर्जी लगाऊंगी ऐसा सोच के गई भी थी।
अर्जी तो नहीं लग पाई, लेकिन मैं मन ही मन बहुत दुखी थी कि मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। और मैं तो इतना भक्ति भाव करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, कान्हा जी क्या ऐसी कमी रह गई है ऐसा वैसा करके। और आप तो नारायण जी का ही रूप हो कान्हा जी, और नारायण जी के एक रूप राम जी है, राम जी के परम भक्त हनुमान जी है, तो उनका दरबार लगा है, तो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो पता नहीं, एक अंदर सा मतलब शक्ति टाइप का फील हुआ मेरे को अपने आप में, इतना पावर आया कि मैं कूद के गई। एक पुलिस कर्मचारी था, उससे मैंने बताया कि मेरा नाम सुल्ताना है और मैं ठाकुर जी की भक्ति करती हूँ, मतलब सनातनी पूरा नियम जो है दस्तूर वो पूरा करती हूँ ऐसा करके। तो उसने वहाँ के सेवादार को बताया जो वहाँ पर लगे थे काम में, और फिर उन्होंने मुझे मंच तक ले गए। फिर वहाँ जाने के बाद जो हुआ सब नहीं देखा है क्या हुआ। मतलब रायपुर में आपका नामकरण हुआ शुभी दासी? हाँ जी हाँ, मेरा नाम शुभी दासी भैया नहीं रखा था, गुरुजी को मैंने राखी बांधी, भाई बनाया, और उन्होंने कहा कि तुम राखी का इंतजार मत करो, तुम कल ही बांध देना। तो मैंने उनको दूसरे दिन व्यासपीठ में ही राखी बांधी, और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी भर हम तुम्हारे साथ हैं, कोई रहे ना रहे, तुम हमारी बहन ज़िंदगी भर रहोगी और हमेशा हमको राखी बांधना आके धाम में। तो ये जो सुल्ताना से और शुभी दासी बनने का जो सफ़र है वो कैसा रहा? सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा। कई लोग पैर छूते हैं, कोई सीताराम कहता है, कोई गुरु बहन मानता है, कोई तो गुरु माता तक मान रहा है मेरे को। जो आपका परिवार है वो स्टार्टिंग से साथ नहीं रहता था या धर्म छोड़ने के बाद? परिवार शुरू से साथ में ही था। मैं परिवार में रहती थी, मार खाती थी, गालियाँ खाती थी, और मेरे साथ भेदभाव होता था कि ये नमाज़ नहीं पढ़ती, ये कुरान शरीफ नहीं पढ़ती, ये रोज़े नहीं रखती। मैं जानबूझ के रोज़े के समय में लेट उठती थी ताकि आँखी न मतलब जग जाती थी, उठाते थे लेकिन एक्टिंग सोने की, ताकि वो जो सारन बजता है ना सुबह का अलार्म रोज़ा के समय, वो बज जाए तो मेरा रोज़ा होगा ही नहीं। मतलब बहुत दिमाग से टेक्निकल चलती थी मैं, तो मेरे से नहीं होता था ना। देखो, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म कोई बुरा नहीं है, सब भारत के ही वासी है, सब लोग मिलकर एक साथ राष्ट्रगान ही करते हैं, ऐसा कोई भेदभाव तो होता नहीं है। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि श्रद्धा की बात जो होती है ना, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होता। श्रद्धा तो जिसके लिए होती है उसी के लिए होगी। मतलब आप जिस्म से मुसलमान थे और आपका मन शुरू से ठाकुर जी में ही रहा। मैं बांके बिहारी जी को अपना इष्ट मानती हूँ शुरू से, और उनकी पूजा करती हूँ। वृंदावन भी जाती हूँ, मथुरा भी जाती हूँ, और मथुरा से उनको मतलब जन्मभूमि से पूजा करवा के लाई भी हूँ ठाकुर जी, उनका भी सेवा करती हूँ घर पे। तो अब आपसे कोई बात नहीं करता, मतलब परिवार में कोई कांटेक्ट नहीं है किसी से। एटलीस्ट मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया जानबूझ के कि फालतू का मेरे को सुनना नहीं है बहसबाजी। और जानते हैं ना आप लोग किस तरह का माहौल हो जाता है ऐसे कि अगर हम, एक तो होता है कि अगर अधर धर्म की लड़की अपने धर्म में आती है तो सब खुश होते हैं, लेकिन अपने धर्म की किसी दूसरे धर्म में जाती है तो सब गुस्से में होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो। लेकिन मैं इसलिए नंबर भी चेंज कर दी कि मेरे पास कोई कॉल ही ना आए। और जिस दिन राखी बांधी थी उसके दूसरे दिन मेरे पास कॉल आया था घर से, तो मेरे घर वाले मेरे को बहुत उल्टा सीधा सुना रहे थे बहुत कुछ, और बोले कि तू हम तो तेरे को पहले ही त्याग दिए थे, लेकिन अब तो तू हमारे लिए मर भी गई। तो आपने सब कुछ छोड़ के आप सनातन धर्म में आए हैं, तो आपको मतलब कहीं अब डर तो नहीं लगता कि यहाँ से भी मतलब कुछ हो गया? तो कहाँ से? यहाँ से साथ नहीं दिया लोगों ने तो? मेरे को लोगों की साथ की क्या ज़रूरत है? मेरे पिता बालाजी है, उनका हाथ है मेरे सिर में, मेरे को किसी की क्या परवाह है। और जिनको भाई बनाए उन पर विश्वास है? हाँ, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बोल सकती हूँ बालाजी के बाद और सन्यासी बाबा के बाद। सन्यासी बाबा को मैंने गुरु माना है, बालाजी को पिता माना है, इनको तो भाई माना ही है, बस यही परिवार है मेरा। तो आप स्टार्टिंग से मतलब मस्जिद वगैरह नहीं जाते थे? कुरान शरीफ पूरा पढ़ा है मैंने, छोटी चीज़ कुरान शरीफ मैंने पूरा पढ़ा है। लेकिन अगर आप अभी मेरे को पूछोगे कुरान शरीफ में 4 लाइन पढ़ के बता, तो मैं बता नहीं पाऊँगी। और अगर किसी ने पढ़ के सुना दिया तो मैं उसका मीनिंग नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो अरबी में रहती है। मैंने सिर्फ पढ़ा, मुँह से कान से सुना, निकाल दिया। आपकी पिटाई भी बहुत लगी होगी? बहुत मार खाया मैंने अपनी लाइफ में, बहुत खून निकलते तक, शरीर में पूरा नीला पड़ते तक बहुत मार खाई। ये बोलता था कि ये प्लांटेड होगी। मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत लोग मतलब बात उठाए पीठ पीछे, ये लड़की प्लांटेड होगी, ये शुरू से हिंदू होगी, ये भी पैसे दिए होंगे या पैसे दिए होंगे। तो मैं उनको बता दूं कि आप लोगों की सबकी ठठरी बारेंगे भैया। एक्चुअली मैं भैया से कभी मिली नहीं, मैं फर्स्ट टाइम रायपुर में ही मिली थी उनको। और सेकेंड बात यह है कि मैं जन्म से मुस्लिम हूँ, और मेरे पास डॉक्यूमेंट तो अभी अवेलेबल शायद नहीं होगा मोबाइल में, वरना मैं दिखा देती आपको। अच्छा मैम, जैसे वहाँ पर जो आपने धर्म छोड़ा, आप सनातन धर्म में आई, तो आपका जो जैसे वहाँ पे आपको कुछ कमी लगी या फिर यहाँ पे कुछ अच्छाई लगी क्या? देखिए, मेरा पर्चा तो बना नहीं है, लेकिन बालाजी की कृपा से इतना अच्छा भाई पाई हूँ। शायद मेरे पिछले जन्म के कर्म का फल है, या जो मैंने इस जन्म में बचपन से जो शुरू से ठाकुर जी के लिए भक्ति रखी अपने मन में, उन्होंने ही बागेश्वर धाम से जोड़ा है। ऐसा भैया ने भी कहा है कि ठाकुर जी ने ही तुम्हें बागेश्वर धाम से जोड़ा है। तो शायद ये भक्ति का ही फल है जो ऐसा भाई मिला मुझे। और चेंजिंग तो आई है लाइफ में,
मैं पहले एक चीज़ और बता दूं, मैंने ज़िंदगी में कभी सिंगिंग नहीं की। जहां मैं जॉब करती थी पहले, तो देशभक्ति सॉन्ग तो छोटे छोटे बच्चे भी कविता कर लेते हैं, तो मैं भी करती थी, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं गाना गाऊं कभी। लेकिन ऐसी कृपा हुई, भैया से मैं टीकमगढ़ की कथा में मिली और वहाँ मैंने उनको कहा कि भैया मैं गाना गाना चाह रही हूँ बागेश्वर धाम के लिए, बात हुई है, आप आशीर्वाद दो। मैंने कभी सीखा तो नहीं है, मैं ABCD नहीं जानती सिंगिंग का, लेकिन फिर भी से भैया ने कहा जाओ बहन तुम गाओगी, और मैंने गाना गा भी लिया है और ये रिलीज़ हो चुका है, यूट्यूब में आ गया है, आप लोग सुनिए। ये सब गाना, ये जो गाना है ये आप लोग सुनोगे तो आप लोग झूम के नाचोगे, ये मेरी गारंटी है। देख लीजिए सब लोग। आप लोग चाहो तो फोटो ले लेना, इंटरव्यू के बाद में दे देंगे। ये हमारा गाना है, तो ये सब आप सुनिए। भैया के नाम, इस गाने में भैया का नाम भी है, बालाजी का नाम है, सन्यासी बाबा का नाम है, दादा गुरु का नाम है। और दूसरा गाना भी मेरा अभी रिलीज़ होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, महीना 1.5 महीना, बट ये गाना रिलीज़ हो चुका है। ये गाना मैंने बक्सर स्टूडियो में गाया है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि नॉर्मली कोई भी गाना गाने के लिए खर्चा करना पड़ता है पैसा। आजकल बिना खर्चा किया कोई काम होता नहीं है, लेकिन मैंने किसी को इसमें 1 रुपये की टॉफ़ी भी नहीं खिलाई, ये बालाजी की कृपा है और फिर भी मैं सिंगर बन गई। मैम एक बात बता, अभी बीच, अच्छा मैम खुश हैं आप? हाँ मैं खुश हूँ, बस अभी ये गाने का तो हो गया एक सपना पूरा, और अभी बस अब जॉब का हो जाए कहीं, अच्छा जॉब अभी नहीं है मेरी, तो जॉब का हो जाए, बस यही चाह रही हूँ। और ज़िंदगी भर बालाजी को पिता मान के उनके चरणों से लगी रहूँ। जब भी मौका मिले बालाजी के दर्शन के लिए आऊँ, जितना हो सके उनकी सेवा करूँ। ठाकुर जी की सेवा तो कर ही रही हूँ, और मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने आप को ऐसा इतना सक्षम बनाऊँ कि जो भक्त तो है, मतलब जिन पे मेरी नज़र पड़े कि वाकई में ये इनके अंदर श्रद्धा है और ये चाह के भी नहीं जा पा रहे हैं कि कोई पैसे की मजबूरी से, तो मैं उनको अपने इच्छा से और अपनी समर्थ्यता से, अपने बल से उनको बागेश्वर धाम के दर्शन करवा सकूं, ये मेरी इच्छा है। और अपने लास्ट में मैं यही पूछ रहा हूँ कि कोई रिग्रेट तो नहीं, अकेले में कभी बैठती हैं तो क्या परिवार भी चला गया, कोई साथ नहीं, कोई प्रेशर तो नहीं था, कोई रिग्रेट तो नहीं है, बिल्कुल मतलब कोई सब चंगा है? चंगा तो सब है, लेकिन देखो एक अकेलापन तो होता है। भैया भाई हैं ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है इंसान को अकेलापन, तो कुछ अकेलापन लाइफ का ऐसा होता है कि ना भाई पूरा कर सकता है ना माँ बाप। हर किसी को हर रिश्ते की ज़रूरत तो पड़ती है, तो हम अकेले रहते हैं तो हमको लगता है कभी कभी बालाजी को पिता मानते हैं, तो जब चाहेंगे तब उनके पास आ तो नहीं सकते चाह के भी, और चाहते हैं उनसे बात करना पिता के रूप में, उनके पैर दबाएं, ऐसा हमारे मन में आता है, लेकिन हम ये कर तो नहीं सकते। ठीक है भैया, ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं लगता आपको कभी कि अरे मैंने गलत कर दिया? बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी नहीं लगता इस चीज़ के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं गलत की हूँ। मैं तो आज भी बोलती हूँ कि मैं आज भी हिंदुत्व के साथ हूँ, और आगे भी जब तक मेरी अगला सवाल ये है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? 100%। अरे हिंदू राष्ट्र तो था, भारत माता की लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फिर हमें कहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि फिर हमें कहाँ फेंक दोगे, जो हम 22-23 करोड़ की आबादी है, हमें कहाँ फेंक? देखिए हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र, एक बात बताएं, हिंदुओं की सबसे बड़ी बेहतर क्वालिटी यह है कि वो हर धर्म को लेके चलते हैं। इसीलिए हम पूरे दिल से चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, मतलब बने, 100% बने, और इसमें हमको अपनी जान की कुर्बानी भी देना पड़े ना भैया के साथ के लिए, तो हम देने को तैयार हैं। जय श्री राम। बागेश्वर धाम से जुड़े रहेंगे? बिल्कुल बागेश्वर धाम के से जुड़े रहेंगे, और एक स्पीच भी हमने भैया के लिए बनाया है, आप लोग शांति से सुनना, बीच में मत बोलना, एक रिक्वेस्ट है। और बहुत अच्छा स्पीच है कि युगों युगों के कर्मों का फल होती हैं बेटियां, युगों युगों के कर्मों का फल होती है बेटियां, और धन्य है हमारे गुरुजी जो हर साल कन्यादान कर विदा करते हैं बेटियां, विदा करते हैं बेटियां। और आप सब, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब सौभाग्यशाली हो जो आपने हिंदुत्व में जन्म लिया, और मैं अपनी बहनों से भी यही कहना चाहूँगी कि ये जो मान सम्मान आपको हिंदू धर्म में मिलता था और मिलता है और मिलता रहेगा, वो ना किसी धर्म में मिला है कभी, ना कभी किसी धर्म में मिल सकेगा और ना मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे नहीं मिलता किसी धर्म, आप एक बात बताओ, कन्या पूजा किस धर्म में होता है हिंदू धर्म के अलावा? सीधी सी बात है, किस धर्म में बेटियों का पैर छुआ जाता है हिंदू धर्म के अलावा? हिंदू धर्म में। किस धर्म में बेटियों को सर पे रखा जाता है ताज बना के? हिंदू धर्म में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सभी बहनों से भी मेरी विनती है कि अपने इतने गौरवशील भगवे रंग को छोड़कर यूं रंग बिरंगे झंडों के पीछे भागना छोड़ दो, वरना एक दिन या तो खुद ही आत्महत्या कर जाओगी, या तो बहन श्रद्धा के जैसे फ्रिज में सजकर रह जाओगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग अपने अस्तित्व को कम करो, अपने अस्तित्व को पहचानिए। और एक चीज़ और बोलूँगी कि मैं बात करूँगी उस समय की जब
युवा जन मौन था, अपमानित हुई द्रौपदी तो बोलने वाला कौन था। युवा जन मौन था, अपमानित हुई द्रौपदी तो बोलने वाला कौन था। युगों युगों से चला आ रहा गीता का फरमान है, युगों युगों से चला आ रहा गीता का फरमान है, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे हिंसा, इसलिए बनाना हिंदू राष्ट्र और दिलाना रामचरितमानस को सम्मान है। इसीलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप मेरे भैया का साथ दीजिए। वो आपको हिंदू राष्ट्र देंगे और दे कर रहेंगे। और ये विश्वास है मुझे अपने बालाजी पर, अपने सन्यासी बाबा पर, अपने इष्ट ठाकुर जी पे, कि आप लोग उनका साथ दीजिए। जो भी सोए हुए सनातनी हैं वो जाग जाइए। अब जागने का मौका आ गया है। बहुत सो लिए, अब सोना बंद करिए। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, घर घर में बच्चा राम गाथा गाएगा और हर घर में भगवा लहराएगा, हर घर में भगवा लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो गाना आया है और अच्छा बढ़े और आप अच्छी सिंगर बने और आप फ्यूचर। देखा कितना अच्छा बोली। और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी जब इनको टीवी पर भी दिखाया गया कि इन्होंने कैसे जाकर मंच पर कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं सनातन में आना चाहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ठाकुर जी की श्रद्धा है। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। कितना अच्छा लगता है सुनकर कि जो रिस्पेक्ट और कहीं नहीं मिलती वो सनातन में मिलती है। एंड इवन आई एम अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ दैट कि जो रिस्पेक्ट और कहीं नहीं मिलेगी आपको ज़रूर सनातन में मिलेगी। और ये इतना अच्छा इन्होंने कहा। और ये ये जो कह रही हैं कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमने मुसलमानों पे जुल्म करना है या हमें उनको उठा के फेंक देना है। बिल्कुल भी नहीं। ये ना हिंदू राष्ट्र का कुछ और ही वो सोच रहे हैं। अब भी आप रह रहे हो, बाद में भी आप रहोगे। हम थोड़ी वो हैं कि जो जैसे पाकिस्तान ने किया है, जैसे 12 या 13% से 1% हिंदू और क्रिश्चियंस को कर दिया। हम वैसे लोग नहीं हैं, हम सनातनी लोग हैं। ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरीके से वो और भी एक बात कह रही थी कि मुझे बहुत मार पड़ती थी, इतनी मार पड़ती थी जब तक कि वो नीली न पड़ जाती थी, इतनी मार पड़ती थी। तो कहीं पर वो श्रद्धा जो है, वो जो उसके दिल में जो ठाकुर जी का जो प्यार था, जो श्रद्धा थी, वो देखो कैसे रंग लाई। और आज वो धीरेन्द्र शास्त्री जी की बहुत मतलब बहन हो गई है। उन्होंने राखी बांधा उनको। माय गॉड, सो ग्रेट। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत आभार। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में मुझे जरूर लिखिएगा। और ये बात सबको समझना बहुत जरूरी है कि श्रद्धा कोई जबरदस्ती नहीं होती है। किसी भी किसी भी दिल में जो होती है ना, जो एक एक किसी को सनातन के प्रति इतना ज्यादा एक अटैचमेंट हो जाता है, आप नहीं निकाल सकते हो उसको। आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। ये जो अटैचमेंट है वो जिंदगी भर के लिए हो जाता है। अगर एक बार लगाव हो जाए ना सनातन से, और एक बार प्यार हो जाए और अटूट प्यार हो जाए अपने देश से, तो फिर ये कभी नहीं निकलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत आभार। जैसे मैंने कहा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय हिंद। वंदे मातरम। हरे कृष्णा हरे राम।